ओम नमः सिद्धेभ्यः। विश्व प्रकाशि महिमान ममानमेकम् ओम अक्षराद्य खलवाङ्मय हेतुभूतम् यं शंकरं सुगतमीश मनीष माहु अर्हन्त मूर्जितमहं तमहं नमामि। कल हमने अमृता शीति के बारे में थोड़ी सी कुछ जानकारियां ली थी, कैसे प्राप्ति हुई, क्या इसकी विशेषता है, नाम मात्र कुछ जाना था। आज उसके आगे चर्चा करेंगे। पहला इसका विषय है वो है पुण्य का महिमा गान करना। उनका एक पेटेंट डायलॉग है, पुण्य ही बिना न ही भवंती समीहितार्था। आप जो चाहते हो वो उसकी पूर्ति पुण्य के बिना नहीं होती। अब बताओ ये सही है कि गलत है? कोई अपेक्षा नहीं, सीधे सीधे बात करो। इसमें अपेक्षा यानी कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, वो कॉन्सेप्ट ही अलग है, वो आपको समझना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसी के भी बड़े से बड़ा महापुरुष हो, उसके यदि विघ्न बाधाएं आएंगी तो पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? और जितनी अनुकूलताएं आएंगी वो कैसे आएंगी? पुण्य के उदय से। भाई अपने पुरुषार्थ से तो धर्म होता है। समीहित अर्थ, जो आप चाहते हो उन पदार्थों की प्राप्ति, उन प्रयोजनों की पूर्ति। अर्थ माने प्रयोजन भी होता है और अर्थ माने पदार्थ भी होता है, ठीक है? तो इनकी पूर्ति, उसकी विशेषता क्या है? जो आप चाहते हो उनकी पूर्ति होगी पुण्य से, और बुरे की पूर्ति होगी पाप से। अब मैं जो चर्चा करने वाला हूं आप लोगों में से बौखला जाओगे। आचार्य ने क्या कहा है? जो आप चाहते हो। बोल दो, पियक्कड़ को पीने मिलेगी पुण्य से के पाप से? क्षमा कर भाई, आचार्य ने क्या कहा? समीहितार्थ, जो तुम चाहते हो उन पदार्थों की पूर्ति, उन प्रयोजनों की पूर्ति। ये दिखने में लग रहा है कि आचार्य ने चूक कर गई। जहां परमात्मा प्रकाश योग सार में कहते पुण्य को पाप गिने वो ज्ञानी है, और यहाँ कहते वो पुण्य को पाप ज्ञान। तुम ज्ञानी बनना चाहते हो क्या? यह ग्रंथ की शुरुआत ज्ञानी बनने के लिए है ही नहीं। ध्यान रखना, ये इतना मनोवैज्ञानिक प्रयोग का ग्रंथ है जिसका कोई तोड़ नहीं। किसी आध्यात्मिक आचार्य ने ऐसा प्रयोग नहीं किया। सामने वाले से कहा तुझे क्या चाहिए? महाराज मुझे पैसा चाहिए, कहीं पुण्य के बिना नहीं मिलेगा। किसी ने कहा मुझे नौकरी चाहिए, पुण्य के बिना नहीं। मुझे व्यापार वृद्धि चाहिए, पुण्य के बिना नहीं। जो जो कुछ कहे तो पुण्य के बिना नहीं मिलेगा। अब अच्छी आफत है, तो ये पुण्य कहां मिलेगा? कहते बैठ घोड़ा पानी पी। हमारे यहां बात बात में ये पहले बुंदेलखंड में कहावत चलती है, बैठ घोड़ा पानी पी। पहले तुम बैठ ना शांति से, तो बताएंगे कहां से मिलेगा। तुम घोड़े पर सवार होके आएगा तो कहां से बताऊंगा? हड़बड़ी मत कर, शांति से सुन तो बताता हूं, ठीक है? तो अब आप सुनिए जरा ध्यान से। उन्होंने क्या कहा है कि जो तुम चाहते हो उन पदार्थों और प्रयोजनों की पूर्ति तेरे पुण्य उदय के बिना होने वाली नहीं। अब कोई व्यक्ति विषय कषाय चाहता है, तत्व ज्ञान नहीं चाहता, और उसे मंदिर का माली बन के तत्व ज्ञान सुनना पड़ रहा।
बोल मैं समझ में यार मैं क्या कह रहा हूं, बताओ पुण्य का उदय है क्या पाप का? आचार्य ने इतना मनोवैज्ञानिक प्रयोग कर दिया कि जिसकी अभी व्याख्या करते करते बहुत दिन निकल जाएंगे। समझे आप क्या कहा आचार्य ने? कितना सटीक प्रयोग किया। वो उसे तत्व चर्चा झेलना पड़ती है। उस माली से पूछो, जिस दिन नहीं जाते, अरे आज पंडित जी ने आया, बहुत बढ़िया, आज शांति से बैठेंगे, अपने घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिए, कुछ भी नहीं तो बैठना पड़ता है दरवाजे, कोई गड़बड़ी ना हो जाए, ध्यान रखना पड़ता है। तो बताओ पुण्य का उदय या पाप का? पुण्य माने क्या? आप तो कहते तत्व चर्चा हमें सुनने को मिलती, बड़ा सौभाग्य है, जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय है, और यहां पर तो कुछ और घटित हो रहा है जिससे आपको मन चाहा मेरे मन चाहा हो गया बस। असल में पुण्य के वो कहते ये चीज जो तुम्हें मिलती है ना, ये जो तुम्हारी वासनाएं हैं, चाय है, इच्छाएं हैं, इनमें यदि पूर्ति हो जाए तो पुण्य का उदय, और विघ्न आ जाए तो पाप का उदय। इसमें कर्तावाद का क्या होगा? पुण्य करता है कि नहीं? कर्तावाद की बात ही नहीं। पहले ये बताओ कि तुम अकर्तावाद में स्थित हो क्या? जो कह रहा है कि मेरी मनचाही चीज मिल जाए, वो किस भाव में स्थित है कि नहीं है? कर्तावाद में। तो जो बैठा ही कर्तावाद में है, उसे अकर्तावाद का पुण्य कहां से समझ में आएगा? समझे? हम लोगों ने तत्व की सूक्ष्म बातें सुनी बहुत हैं, गुनी बहुत कम है। हम एक विवक्षा से, एक नए से, एक दृष्टि से बात को कहते जाते हैं। 4-6 दृष्टांत मिल गए तो और उससे कंफर्म हो जाती। वस्तु स्वरूप से निर्णय करो, ठीक है? और जिनागम में कथन करने की पद्धति क्या? टोडरमल जी ने शास्त्रों के कथन करने की पद्धति पूरा चैप्टर लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशन में, पढ़िए। उसमें आपको सिखाते हैं कि आपको किस विषय का, किस ग्रंथ में कैसे प्रतिपादन करना। सबका प्रतिपादन एक तरह से नहीं हो जाएगा, समझ गया? अब लोग हमसे कहते आप तो प्रवचन सार में कह रहे थे कि नए है ही नहीं, और उन्होंने 10-5 बड़े बड़े विद्वानों के नाम दिए, साहब वो सब कह रहे कि नए हैं। कह रहे होंगे, मैंने मना नहीं किया। आप जो कह रहे हैं वो बात सही है कि उनने कही है, लेकिन मैंने ये कहा कि कुंद कुंद ने क्या कही है वो मैंने बताया, किसी पंडित ने क्या कही है ये मैंने नहीं बताया। कुंद कुंद ने कहीं नए शब्द का प्रयोग किया हो तो बता दो। 275 की 275 गाथाओं में कहीं नहीं, ये मैं दृढ़ता से कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं। अब उनने द्रव्यार्थ पर्यार्थ वो शब्द कुछ और अर्थ के वाची थे, और आपने उससे मिलते जुलते तुरंत समझ लिए कि ये तो हमारे लिए हैं। तो ऐसे तो महावीर प्रसाद और महावीर चंद्र बहुत से घूम रहे, किस किस को महावीर मान के आप अर्घ चढ़ाओगे? भाई नाम से कुछ समानता मिल जाए तो हर चीज एक ही हो जाती है क्या? देखो, जिनेंद्र भगवान को आप अर्घ चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो? तो इसका मतलब अर्घ तो अच्छी चीज होती होगी जो भी चढ़ाते हो। तो चढ़ाते क्या? निर्वपामी उखाड़ के फेंकता हूं, वपामी बोता हूं, निर्वपामी जो बोया हुआ था अनादिकाल से उसे उखाड़ के फेंक रहा हूं। मैंने जल से शीतलता की भावना बोई हुई थी, दिमाग में बसाई हुई थी, उसे उखाड़ के फेंकता। चंदन से खुशबू की भावना बोई हुई थी, वो उखाड़ के फेंकता हूं। फूल से भी सुगंध और सौंदर्य की भावना, श्रृंगार की जुड़ी हुई थी, वो उखाड़ के फेंकता हूं। नैवेद्य से भोजन की भावना, भूख मिटाने की, वो उखाड़। यहां तो आप हर चीज को निर्वपामी कर रहे हो। तो जब ये सब मिलके अर्घ बन जाएंगे तो अर्घ माने क्या है?
क्या शब्द, अर्घ शब्द का अर्थ क्या होता है? अरे पवन जी पूछ रहा हूं आपसे, क्या अर्थ होता है? अर्घ माना होता है मूल्य, कीमती। तो कीमती किस दृष्टि से? संसार की कीमत अलग है और तत्व ज्ञान में कीमत अलग है। संसार में जुड़ने में कीमत है और तत्व ज्ञान में, मोक्ष मार्ग में छोड़ने में कीमत है। कौन बड़ा? कि जिसने छोड़े। और दुनिया में कौन बड़ा? कि जिसने जोड़े। जो जितना जोड़ ले वो दुनियादारी में बड़ा है, और जिसने जितना छोड़ दिया वो मोक्ष मार्ग में बड़ा है। क्यों भाई साहब, सच्ची बात है कि नहीं है विजय जी? है कि नहीं है ये बताओ? कहां खोए हो विजय जी? आज जाग जाओ। सुनो, तत्व ज्ञान के क्षेत्र में जो चीज है वह संसार के क्षेत्र में व्यर्थ हो सकती है, और जो संसार के क्षेत्र में कीमती है वो तत्व ज्ञान में। मैं एक बात बताऊं, सच्ची सच्ची बात बता रहा हूं, नाम नहीं बताऊंगा। कहीं गया मैं बॉम्बे में, विजय जी आपके मुंबई की बात आ गई। मैं मुंबई में गया, तत्व चर्चा की। लोगों ने, अरे साहब आपका तो बड़ा गजब का है, ऐसी बात है। मैं धोखा खा गया कि लाला लोग हमारे लिए बड़ा आदमी मान रहे हैं। धोखा खा गया। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में चला गया, बाहर बात हो रही थी, वही लोग बात कर रहे थे कि भाई इनको कुछ, अरे उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं। अब देख रहे, अभी कह रहे आप तत्व चर्चा में कि आपके पास बड़ा माल है, और अब कह रहे कुछ भी नहीं। चक्कर क्या है कि वहां आपको वो तत्व के पिपासु बन के दिखावा करके बोल रहे थे, वो आपको जता रहे थे, खुद को नहीं जता पाए थे आज तक। उनकी अपनी दृष्टि में कीमत थी पैसा की, समझ गए ना? और मंदिर में आके ज्ञानियों की भाषा बोलने लगते थे, समझ गए? तो कह दिया था उन्होंने, कह रहे साहब आप तो बड़े गजब का माल है आपके पास, क्या माल परोसते हो? और कहते उनके पास तो है क्या, मास्टर है, उन्हें क्या आता? बात तो बिल्कुल सच्ची है। अब बताओ अर्घ माने क्या होता है? अच्छी चीज की बुरी चीज? अब कैसे कहें? यदि अच्छी थी तो चढ़ाई क्यों, और बुरी थी तो लाए क्यों? दोनों प्रश्न है कि नहीं रूपल बहन? अच्छी थी तो निर्मामी स्वाहा क्यों किया, और बुरी थी तो लाई क्यों थे? अब आपने हर चीज को विवक्षा में ले, वास्तविकता समझना है तो ये नए विवक्षा भूल जाओ। जो परिस्थिति है वो आपके विजन का खेल है, आपकी दृष्टि में क्या बसा है। पुण्य बिना नहीं भवंती सभी तार्था में आचार्य ने अपना दृष्टिकोण नहीं बताया, सामने वाले का दृष्टिकोण बताया। तुझे क्या चाहिए, लेकिन ध्यान रखना वो पुण्य के बिना नहीं मिलेगा। तू परेशान बहुत है, क्यों परेशान है? कि पुण्य का उदय नहीं है, तूने पुण्य नहीं किया। आखिरकार इतना परेशान किया उसे, हर बात को पुण्य चाहिए, पुण्य चाहिए, पुण्य चाहिए। तो उसने सरेंडर कर दिया कि महाराज बताओ ये पुण्य कहां मिलेगा? क्या कहा? ये पुण्य कहां मिलेगा? आचार्य ने इतनी चतुराई से प्रयोग किया। हम आप होते कहते दया दान व्रत पूजा आदि करो तो इनसे पुण्य मिलेगा। कि भाई सच्ची बात मानते हो कि नहीं मानते हो? पुण्य कैसे होता है? दया दान व्रत आदि से। उन्होंने कहा समता से पुण्य होता है। तुम पर पदार्थों में जब तक कोई अच्छा और कोई बुरा, इससे मेरा भला और इससे मेरा बुरा, ये भाव जब तक रखोगे जब तक तुम्हें पुण्य ही नहीं होगा।
पुण्य का अर्थ है पवित्रता, और पवित्रता समता से आती है, विषमता से नहीं आती। जब तक जगत के पदार्थों में आपने विषमता देखी कि ये अच्छा और ये बुरा, वो तो विषमता है, आपके जीवन में पुण्य नहीं हो। समझ रहे आप? तो दूसरा टॉपिक उन्होंने लिया समता का, और उसकी इतनी महिमा गाई, इतनी महिमा गाई, कई छंदों में, करीब 8-10 छंदों में समता के गीत गाए। मतलब वीतरागता के लिए सबसे पहली शर्त है समता। जो तुम्हें प्राप्त है, पहले इसी में अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाओ। पसंद की चीज के लिए एकदम लालायत होते हो, आपकी आंखों में चमक बढ़ती है, मन में उमंग आ जाती है, और जो आपको अप्रिय चीज है उसका नाम आ जाए तो बहुत कुछ होता है। हमारे यहाँ गांव में एक चच्चा थे, उन्हें करेले के साग से बड़ी चिढ़ थी। तो हम लोग बच्चे थे छोटे छोटे, उनको देखा नहीं चच्चा करेले का साग, अब वो डंडा लेके पीछे दौड़ते थे, हम लोग आगे आगे, हो रहा उधम जो हो रहा। जिसको पसंद नहीं, अप्रिय है, वो द्वेष करेगा, मारेगा, समझ गए? और कई चीज, जबकि करेला बुरा नहीं होता, लेकिन एक चच्चा थे वो बीड़ी पीते थे, समझ गए? और वो कहते थे बेटा जरा, एक बहुत छोटा था मैं, ये जरा बीड़ी वहां पर जलाने के लिए, उन्होंने माचिस का खर्च भी लोगों को भारी पड़ता था। तो वो एक दुकानदार था, वो एक ढिबरी समझते हो ना, छोटी वो मिट्टी के तेल का लैंप, तो बिल्कुल धीरे से जला के रखता था। एक दिन में इतना 50 ग्राम तेल भी नहीं जला, इतनी मध्यम आंच पे वो बत्ती जला के रखता। तो बच्चे थे, जानते नहीं थे, बड़े ने कहा तो कर दो, तो उसके लिए बीड़ी जला के दे दी। तो वो, अरे तू मेरा राजा बेटा है, बहुत अच्छा है। अब मैंने कहा उनको करेला बताया था तो वो बहुत बुरा कह रहे थे, जबकि करेला अच्छी चीज है, और तुम्हें बीड़ी जला के दे दी तो तुम तारीफ कर रहे कि मेरा राजा बेटा है। मैंने कहा चच्चा, मैंने सोचा मन में कि बीड़ी जला के देने से चच्चा बहुत खुश होते हैं, तारीफ करते हैं। मैंने अगली बार दोनों तरफ से जला के दे दी। अब मेरा डबल तारीफ मिल जाएगी, वो भी डंडा लेके पीछे दौड़े मेरे। देखो, मैं आपको ये बता रहा हूं कि समता और विषमता के खेल कैसे चलते हैं। संसार के पदार्थों में जब तक आप एक क्षण को, वो बीड़ी दूसरी तरफ से जल रही है और एक तरफ से आप खींच रहे हैं, तो आपको मजा आ रहा है। और वही आग यदि भीतर को जलती मिल जाए और जीभ जल जाए, होंठ जल जाए, तो आप डंडा लेके पीछे दौड़ते हैं। परिस्थितियों में आपने सिर्फ विषमता सीखी है, समता सीखी ही नहीं। देव दर्शन पूजन, इनमें भी आपने विषमता सीखी है रूपल बहन, समता नहीं सीखी है। किसके परिणाम शांत रहते हैं? मिल गए तो कितनी बड़ी उपलब्धि। अरे साहब, हमें तो आज ऐसे जिनेंद्र दर्शन मिले। मैं जो बात बताना चाहता हूं उसकी पचाने की क्षमता चाहिए आप, समता नहीं, क्षमता चाहिए, कैपेसिटी की बात है। थोड़ा आप उसको पचाओ, पहचानने की कोशिश करो। किसी भी परिस्थिति में जब तक आपके समता के भाव नहीं है, आप परिस्थितियों में विचलित होते हो, कभी आकर्षित होते हो, कभी विकर्षित होते हो, कभी उसको पाने के लिए दौड़ते हो, कभी धकेलने के लिए दौड़ते हो। समझिए, तब तक समझ लेना, ना आप योग साधना कर सकते हैं, ना तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वैराग्य की चर्चा भी तब तक व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि वैराग्य, प्रायः लोग वैराग्य के नाम पर द्वेष पालते हैं, वैराग्य नहीं करते। क्या शब्द बोल रहा हूं पवन जी? वैराग्य के नाम पर लोग द्वेष पालते हैं। द्वेष और विरक्ति में क्या अंतर है? परिणाम उससे अनुरक्त नहीं हो, प्रभावित नहीं हो तो विरक्ति है, और यदि आपने परिणाम ने प्रतिक्रिया दे दी तो विरक्ति कहां है?
फिर उसका नाम नेगेटिव प्रतिक्रिया का नाम द्वेष है, और पॉजिटिव प्रतिक्रिया का नाम राग है। दोनों ही नेगेटिव हैं, चाहे राग हो चाहे द्वेष हो। आधा किलोमीटर कंटिन्यू। समझ में आई बात कि नहीं आई? मेरा कुछ गड़बड़ होता है मुझे निकल। ठीक है ना? क्या कह रहे हैं आचार्य देव, और क्या मैं उनके अर्थ बता रहा हूं। जब तक हम यदि वास्तव में विरक्ति चाहते हैं तो पहले समता करना सीखिए। समता के बिना आप विरक्ति नहीं, वैराग्य नहीं ले सकते हो। तो उसमें पहली सीढ़ी में वो जो जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं उनसे द्वेष करना नहीं सिखाते हैं, उनकी खराबियां बताते हैं। एक्चुअली ये क्या है समझ में? देखो, एक होता है मरकरी, पारा, जानते हो, चमकता कितना बढ़िया है। तो देखने में बढ़िया चीज है कि नहीं? चांदी से भी बढ़िया चमकता है। और 50 तरह के आकार दे तो जहां जिसमें वैसा वैसा आकार, डिजाइनें एक से एक बनती। तो चक्षु इंद्रिय के विषय के रूप में बहुत बढ़िया है, और रसना इंद्रिय के विषय के रूप में। अब आप डिफरेंस समझ रहे? इंद्रियों के विषय के आप लोलुपी हो, लेकिन उसमें भी आपको ये देह चाहिए, देह सही सलामत रहना चाहिए। आंख से देखने में, पारे से में कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन जीभ पर एक बूंद भी पड़ जाए तो मौत है। भाई साहब, ये तो जहर कहां से कहां आ गया घर, डरती है। आपने अभी तक समता नहीं सीखी। समता का मतलब क्या है? कि जिसको हम देख रहे हैं उसको चख भी ले? जी नहीं, आप मात्र ज्ञाता रहिए, स्वरूप जानिए, प्रतिक्रिया मत कीजिए। समझ गए? और जिनमें आपकी प्रतिक्रिया रागात्मक होती ही है, उनकी जिन कारणों से आप राग करते हो उसका दूसरा पक्ष जानिए कि वह वाकई में राग करने लायक है क्या। जिस चीज को आप प्राणपण से चाहते हो वही चीज 2 मिनट बाद के फॉर्म में आपको मिले तो क्या स्पर्श करने को भी तैयार हो? नहीं। सबसे कीमती, बढ़िया से बढ़िया प्योर मेवे की बनी हुई मिष्ठान कोई हो, जब तक मुंह में नहीं गया तब तक कैसा है? अरे साहब, पिस्ता, बादाम, केसर, मिश्री, ऐसे ऐसे कीमती चीजों से बनी हुई सर्वोत्तम मिठाई है, दुनिया की सबसे महंगी मिठाई है। तारीफ कर रहे। आचार्य लिखते हैं, यस्मिन गते नरकताम समुपैति सद्य, कि जिसके लिए बढ़िया लग रही थी ना उसके मुंह का स्पर्श करा दो, अब बताओ कैसी है। अब निकाल के यदि हाथ में ले ली, घिन आने लगी, तो बताइए घिनावना कौन है, मिठाई या आपका मुंह? ये देह घिनावनी है कि मिठाई घिनावनी है? तो देह को यदि उसका स्वरूप ऐसा है, वैसा जानना, जैसा स्वरूप है वैसा जानना विषमता नहीं है, वो द्वेष नहीं है। देह को मार के काट के फेंक दो, इसके लिए गंदा नहीं जानना। आप किसी वस्तु में राग करने की भावना मत करो। किसके लिए राग कर रहे हो? इसके लिए जिसको छूने मात्र से वो वस्तु अपवित्र होती है, त्याज्य हो जाती है। तो उन्होंने शरीर की और संयोगी पदार्थों के प्रति क्या आपका विजन है और ज्ञानियों का क्या विजन होता है वो इसमें बताया। मैं बात टू द पॉइंट सिर्फ अमृता शीति के विषय वस्तु की कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, समझ रहे हैं? और इतना बताते हुए फिर किसी ने कहा कि महाराज बात तो आप बिल्कुल सही कहते हैं,
लेकिन क्या करें, वो अनादिकालीन कमजोरियां बहुत हैं, परिणाम इतने कमजोर हैं कि ये चीजें जब सामने आती हैं तो प्रतिक्रिया हो ही जाती है। तो क्या किया जाए, कभी थोड़ा बहुत टॉनिक वॉनिक दिया जाए जिससे ताकत आए, और क्या किया जाए। जैसे आपके हाथ पांव कमजोर हों तो आप टॉनिक दोगे कि नहीं दोगे, ताकि कुछ ताकत आए, विटामिन दो, करते हो कि नहीं करते। तो उन्होंने विटामिन और मिनरल्स के रूप में 2 चीजें दी, और वो थी कि वो एक व्यवहारिक चीज है, वो ऐसी नहीं है। जो कुछ मंत्र के बीजाक्षर, उनका उच्चारण मात्र उनके अभिप्राय को विचार करके यदि किया जाए तो आपके परिणाम अत्यंत प्रशांत भूमिका में पहुंचते हैं। वो ऐसे नहीं रह सकते, इसका प्रकृति पर्यावरण तक पे अंतर पड़ता है। कई लोगों ने प्रयोग किए कि जिनके यहां गाय भैंस है, वो अकेले ओम सुनाए तो उनके दूध भी ज्यादा मिला, दूध बढ़िया मिला, और वो दूध फायदा ज्यादा किया। ये क्यों? कि वो बड़े शांत भाव से दे रही थी, संकलेश भाव से नहीं दे रही थी। तुम उसके बछड़े को उसके मुंह के पास रखता है, दूध नहीं पीने देता है, और उसके धोखा दे के खींचते हैं, उसके मन में संकलेश होता है, और संकलेश भाव से दूध देगी तो उस दूध में भी वो संकलेश के तत्व आए, वो तेरे पेट में मरोड़ पैदा करेगा दूध। डिफरेंस समझ रहे? तो आपको धीरे धीरे समता की ओर लाना है, और उस समता के लिए जब अपने बल पे व्यक्ति नहीं चल पाए तो उसे हेल्प करने के लिए सहारा देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता। स्टिक दो, वॉकर दो, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो उन्होंने कुछ बाहरी बीज अक्षरों का प्रयोग बताया। जब हम आपको बताएंगे तो आपको प्रयोग करवा के बताएंगे, आप सीखेंगे कि हाँ ये है, समझ गए। और दूसरा उन्होंने बताया कि अपने अंतर में झांकने के लिए पहले तुम्हें आदत ही पुद्गल को देखने की है, मूर्तिक को देखने की है, अमूर्तिक को देखने की नहीं। लेकिन गड़बड़ी क्या है कि आप अमूर्तिक को तो नहीं देख पाते, लेकिन मूर्तिक को भी तभी देख पाते जब बाहर हो। जो भीतर है ऐसे मूर्तिक को भी नहीं देख पाते। बताओ पवन जी, हार्ट कैसा धड़क रहा है, कितना उसमें डिफेक्ट है, कितनी आर्टलरी ब्लॉक है, कितने % ब्लॉक है, देखो भैया जरा, दिखता है? हमारी दृष्टि वो पर्व का ही मूल्यांकन करना जानती है, अंतर्मुखी होना नहीं जानती, आदत ही नहीं है। तो उन्होंने कुछ विद्यु देव की आराधना, ये ऐसे प्रयोग हैं जिससे व्यक्ति आंख बंद करके अपने भीतर जो चीजें हैं जिनसे उपयोग केंद्रित होता है उनका अभ्यास कराना, ताकि आप मन को शांत करना, स्थिर करना सीखें, चंचल ना रहे, घबराहट ना हो, वो सीखें। तो कहते ठंडा होना तो बहुत आसान है, फिर पौरुष कैसे होगा, पुरुषार्थ कैसे होगा। मैं इसके विषय वस्तु बता रहा हूं पूरे अंत तक, आपको रूप समझ में आना चाहिए क्या है अमृता शीति। तो उन्होंने कहा कि जब आप अत्यंत प्रशांत भूमिका में पहुंच जाते हो तो आपको अपने भीतर कुछ नाद सुनाई देंगे। फॉर द एग्जाम्पल मैं एक बात कहता हूं, अपने घर में रहते हो, कभी कोई आवाजें सुनाई देती हैं? कुछ नहीं सुनाई देती, धोखा दे रहे हो। थोड़ा डर जाओ फिर बहुत कुछ सुनाई देगा। फिर तो अपने धड़कने की आवाज भी सुनाई देगी कि कितना धड़क रहा है, समझ गए? खून कैसे दौड़ रहा है नसों में, आप बिलीव नहीं करोगे। यदि रियल में उसके अंदर दौड़ने की आवाज आपको सुना दें तो आप चौंक जाओगे। जैसे नदियों में पानी
धड़धड़ाते बहता है, ऐसे बहता है। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, अभी तक तुम पर में सब कुछ देखना चाहते हो, तुम स्वरूप में नहीं जा सकते जब तक अपने इसकी देह की मर्यादा में अंतर से झांकने की आदत तो डालो। उनकी महिमा नहीं कही उन्होंने, असल कहा आदत तो डालो, अंतर्मुखी होने की कोशिश तो करना सीखो। तुम्हें घर में बैठने में ही अच्छा नहीं लगता? कोई को घर में अकेला छोड़ दो तो जी घबराता है, 4 लोग हों तो अच्छा लगता है। होता है कि नहीं होता? कई लोग होते हैं, उनको लोग हों घर में तो कष्ट लगता है, और कोई नहीं हो, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो, उनको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जो अंदर में चिंतन, इधर की एक्टिविटीज को देखना, वो बाहर के शोरगुल में नहीं कर पाते हैं, और अंतर को। मेरे घर में अक्सर लड़ाई होती है, जब कभी मुझे कुछ शांति से लिखना, पढ़ना, कुछ करना, चिंतन करना, और जरा सा भी हो। कल ऐसे ही हुआ, ये माँ बेटी फोन पे बात कर रही, मैंने कहा बेटी अब बंद करो फोन। क्यों? कुछ लिख रहा। अपनी बेटी की बात बुरी लगने लगी, तो माँ बेटी की बात नहीं सुहाती। इन्होंने नहीं कहा, लोग कह सकते थे, नहीं तो आप उल्टा अर्थ लगाओ कि इनके घर में झगड़ा हुआ। मैं ईमानदारी से करूं, वाकई में नहीं कहा। इनने तो तुरंत बंद करवाया कि डैडी भी कुछ लिख रहे हैं, बाद में बात कर ले। बच्ची ने भी मान लिया, दोनों ने सहयोग किया। लेकिन ये संसार के माँ बेटी की, अपनी सगी बेटी जिसकी आवाज सुनने को तरसते हो, नातिन बोल रही, उसके अपने कितनी मीठी बातें लगती हैं, और वो जब आपको विघ्न बाधा लगने लगे, क्यों हम अपने अंतर की सुन रहे हैं, भाई हम बाहर की सुनने के मूड में नहीं। ऐसे धीरे धीरे प्रणति को कैसे अंतर्मुखी बनाते हैं, कैसे अंतर के नाद सुनते हैं, और वो नाद कोई कारण नहीं है, वो एक लक्षण है। जैसे हम कैलाश यात्रा गए तो वहां हमने फील किया, पहले हमें कहा किसी ने कि साहब यदि मान लो आप हिम्मत करो और ज्यादा खर्चा करो तो हेलीकॉप्टर से 4 दिन में करा दें, 3 जगह हेलीकॉप्टर बदलना पड़ेंगे, करा देंगे। ऐसे ही एक बार विचार आया कि माउंट एवरेस्ट की बेस कैंप तक जाएं, तो लोगों ने कहा हेलीकॉप्टर जाता है जरा में, चले जाओ, 1 लाख रुपए लगेंगे, चले जाओ। मैंने एक बार सोच भी लिया, पर बेटे ने कहा नहीं जाना मत, चलना है मैं चलूंगा साथ में, 15 दिन के पैदल कैंप में जाना। क्यों परेशान कर रहा है मेरे को, आराम से। कहते जो आपको यहां के तापमान की, यहां के वायुमंडलीय दबाव जिसे कहते हैं, उसकी जो आदत है, वहां ऑक्सीजन लेवल इतना कम है, अचानक जाओगे और सांस लोगे, वो अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी। सांस तो जाएगी, हवा जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, उसमें है नहीं। तो क्या होगा? आपके कोलैप्स हो जाओ। धीरे धीरे जाओगे तो आपको धीरे धीरे आपका जो हार्ट है, जो आपके लंग्स हैं, वो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया यूज टू होती जाएगी। वो थोड़ा थोड़ा कम होता है तो बहुत कुछ बर्दाश्त हो जाता है। ठीक वैसे जानिए कि देशव्रत के बाद महाव्रत क्यों होते हैं, तो भाई थोड़ा मुंह घटाना तो सीख लो। एकदम से छोड़ने पे हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसलिए समता वो मोह घटाने की प्रक्रिया थी। हम संसार में पर की बहुत सुनते हैं, कभी अपने भीतर की भी तो सुनो। वो नादानुसंधान की प्रक्रिया है। और उसके बाद जो आपकी वाणी और विचार के शब्द हैं, ध्यान रखना, शब्द ब्रह्म, पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नहीं होगा। किससे जाना आपने? चाहे गुरुदेव श्री के वचनों से जाना हो, कुंद कुंद आचार्य के वचनों से जाना हो, भगवान के वचनों से जाना हो, जाना किससे? आपके पास क्लू क्या है?
साधन क्या है? यदि ये शब्द समाप्त हो जाएं तो तीर्थंकर के वचन क्या करेंगे? छद्मस्त जीव जितना जानते हैं वो इन्हीं के माध्यम से तो जानते हैं। तो ये हमारे पास कचरा बहुत है शब्दों में, अनर्गल बेमतलब का। तो उन्होंने कहा हम प्योर बीज देंगे आपको, प्योर माल, जिसमें आकार बहुत छोटा और माल बहुत ज्यादा। अभी हम लोग विजय भाई, मैंने आपको बता दिया, जो शुरुआत के नहीं सुनेंगे उन्हें अमृता सीति एकदम पकड़ में नहीं आएगी। मैं बड़े व्यवस्थित रूप में बोल रहा हूं, और आज की तो स्थिति बिल्कुल नहीं थी कि आज बोलते। घर के बाहर बाइक वाला मार गया, रोड पे गिरा, काफी दर्द हुआ, फिर भी मैंने कहा चलो आप बैठेंगे, स्वाध्याय करेंगे, चर्चा करेंगे, सब भूल जाए। समझिए, उठने की स्थिति में नहीं था, फिर भी आपको आराम से हंसते बोलते कर रहा हूं, समझो। इसमें मैं बड़ा एकाग्र हूं, शांत चित्त हूं। आप लोग भी थोड़ा कंटिन्यूटी बनाइए, बात कहां से कहां चल रही है। बीज अक्षर आप पूरा व्याख्यान 1 घंटे का सुनते हो, तब जाके आपको 2 मिनट के उत्तर दे पाते हो। पवन जी, 1 घंटे का व्याख्यान सुन के जाओ, चर्चा सुन के जाओ, आपसे कहा जाए कि जरा बताना, और कोई एग्जाम्पल मत देना, क्या सीखा बताना, 2 सेंटेंस से ज्यादा बोल जाओ तो जो को वो करे, बाकी कहोगे हाँ कुछ ऐसे ही तो कह रहे थे आप। मैं यथार्थ बता रहा हूं, हमारे पास अंधी बटे और भैंस खाए का काम बहुत है। समझ रहे? दिन भर पढ़ते हैं, दिन भर सुनते हैं, लेकिन तत्व की प्राप्ति क्या है? हम शब्द जाल में ही घूमते रहते हैं। आचार्य ने कहा तुम ऐसे शब्द सुनो कम से कम, और जो भाव पैदा करें अधिक से अधिक। कद्दू लाना और हीरा लाना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वो इतनी सी पुड़िया कहां आ जाएगी, किस कोने में, कोई नहीं जान पाएगा। ना आपको मेहनत होगी ना कुछ होगी, लेकिन एक हीरा खरीदने में मेहनत बहुत होती है, उतना माल तो चाहिए। और एक कद्दू इतना बड़ा दिखता है, उठा के लाओ तो भी मेहनत दिखती है, लेकिन उसको खरीदने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं है। 10-5 रुपए किलो, 20 रुपए किलो मिल जाए। पूरा कद्दू यदि 20 किलो भी होगा तो कितने का आएगा? 200-400 रुपए का आएगा हद से हद। लेकिन 20 किलो का हीरा तो मिलेगा नहीं। 20 ग्राम का भी हीरा मिल गया तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। भाई साहब कहां जाऊं, डर लग रहा। डेंसिटी बढ़ाइए, कीमत बढ़ाइए, कचरा घटाइए, बोझा घटाइए और उसकी गरिमा बढ़ाइए। बीजाक्षर माने मंत्र जो है, जिनसे मंत्र बनते हैं, वो बीजाक्षर माने आपके शब्द का विकल्प कम से कम और भाव का विस्तार अधिक से अधिक हो। सच बताइए, ओम शब्द आपने कई बार बोला होगा, लेकिन ओम बोलते ही ये पंच परमेष्ठी पूरे कितने ख्याल में आते हैं। नमोकार मंत्र पूरा बोल जाते हो, किस किस को अनंत का स्वरूप भी पूरा याद आता है। नमो नमो, क्या है ये? शब्द बहुत है। वो कहते हैं अकेला ओम बोलो, एक शब्द बोलना, विचारना कम से कम, और उसका जब वो खुल के आएगा स्वरूप, तो 5 परमेष्ठी आपके भावों में आए या नहीं आए, उन शब्दों को बीज के रूप में बो और वट के रूप में पाओ। जब तुम्हारे हृदय की भाव भूमि इतनी उर्वरक बन जाए, इतनी उपजाऊ बन जाए कि एक बीज जाए, बट का बीज बिल्कुल इतना सा होता है, राई से भी छोटा, सबसे छोटा माना जाता है बीज, और उग के पेड़ इतना बड़ा बने। ऐसे ही एक ओम का विचार करो और उसके ऊपर 5 परमेष्ठी का स्वरूप ऐसे ख्याल में आए, एक एक गुण, एक एक विशेषता ऐसे झलके
केवली परमात्मा कैसे जानते हैं और हम केवली को कैसे जानते हैं और केवली हमें कैसे जानते हैं। रूपल बहन समझ में आ रहा है? हम कैसे जानते हैं? छत्रत्रयम तव विभाति शशांक कांतम, सब पौधगलिक जानते हैं। तावंत एव खलु ते प्रणवा पृथिव्याम यत्ते समान व प्रयोग नहीं रूप। भगवान आप जैसा सुंदर कोई है ही नहीं। किससे जाना आपने? अणवा परमाणु उससे अच्छे नहीं थे, और जितने अच्छे अच्छे, अरे सारे परमाणु एक जैसे होते। खाम खामे आपको बरगलाया जा रहा है कि बहुत सुंदर सुंदर परमाणु ला के हमने बना दी, और ये जो सुंदर बन भी गया तो इससे क्या? हमारे गुरुदेव सुनाते थे वो सुंदर रूपा, याद है? ज्यादा नहीं बताऊंगा अभी, नहीं तो लोग नाराज हो जाए। उसको भी बड़े आराम से आए दिन चालू हो जाते थे, बिना तो सुनाते लोग दाएं बाएं देखते थे, गुरुदेव कब खत्म करे जाओ, तब तो सुनाओ आप, तो गया एक भगवान आत्मा सुनाओ ये सुंदर रूप। उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ रहा, शांत भाव से उन परिणामों का विश्लेषण करते थे कि किससे राग करें और किससे द्वेष करें, ज्ञान किससे परहेज करे। और ज्ञान जब तक परहेज करेगा तब तक वह राग द्वेष की सुन रहा है, वह ज्ञान अपनी नहीं चला रहा है। ज्ञान की अपनी नहीं चलती है। घर में काम सब बहू करती है लेकिन बहू की चलती नहीं, और जो एक काम एक प्लेट नहीं खिसकाती है उस सास की पूरी चलती है। बनेगा क्या? बनाएगी बहू, लेकिन बनेगा वही जो सास कहेगी। ये डिफरेंस है। उसको पहचान कराने की कला। सासू एक दिन मेरे मन का बना लेने दो, आप खा के देखना, जिंदगी में द्वार जो आप कहोगी वही बनाएंगे, एक बना लेने दो। बहू ने अपने मन का बहुत बढ़िया बनाया, सासू का ले देंगे, बहू कैसे बनाया था? मेरी मां ने सिखाया था। अरे अब की बार समझन आएंगी तो मैं उनसे जरूर पूछूंगी। अंतर पड़ रहा, गैप घट रहा, दूरी घट रही है। बहू को साथ बिठा के भोजन कराने लगे। चार पड़ोस में, अरे हमारी बहू ऐसी गुणी आई है, इतना स्वादिष्ट हो। ये जो अंतर पड़ रहा है, ये काहे से पड़ रहा है कि वस्तु के गुण जानो, एक शब्द सुनो, ह्रीम 30-24। ह्रीम माने 30-24। भाई साहब जरा नेमी जी विचार करना, 30-24 के नाम भी आते हैं। पता भी है कि 30-24 कहां कहां होती है, किनकी गिनती है 30-24 में? ये सब गणित लगाते रहो, 5 भरत 5 ऐरावत और उनके सब मिला के, जब 24 के नाम ही नहीं पता तो विचार किसका कर? जब वो आपके भावों में साक्षात होने लगे, अतीत काल में मैं क्या था, तो महापद्मादि, भविष्य काल में कौन होंगे? क्यों? रावण दिखेगा? रावण को अर्घ चढ़ाते हो क्या? तुम क्यों पिछड़ गए? वो सब बढ़ गए और तुम क्यों पिछड़ गए? विचार करो तो इनका करो। इनका क्या विचार करते हो जो तुम्हारे लिए कचरा मिला हुआ है आजकल? जब भी हमारे गुरुदेव बारंबार कहते थे बदा धूल छे, कुछ नहीं है सेठ किसके पीछे पड़ा है, परिग्रह पाप छे, पैसा परिग्रह छे, परिग्रह पाप छे, माटे पैसे वाला पापी छे। तू खाम खाम अपने आप को बड़ा आदमी मान रहा है। ये जो शैलियां हैं ये क्या बताती हैं? ये विरक्ति की कथा है। और उस विरक्ति के बाद ही जब जम के जुताई होती है खेत में, नुकीले हल अंदर तक छाती फाड़ते हुए जाते हैं, पता है उसका लाभ क्या होता है? अंदर तक धूप जाती है।
आप लोग नहीं जानते हो तो बता रहा हूं आज। एक गेहूं की क्वालिटी होती है जो कम से कम 1000 से 1500 रुपए किलो बिकती है। क्विंटल का रेट नहीं बता रहा हूं, किलो का रेट बता रहा हूं। जैसे आपके यहां पहला हापुस आता है ना मुंबई में, तो उसके क्या रेट खुला, उन्होंने कहा साहब 4000 रुपए डजन। ऐसे वहां किलो भर गेहूं के दाने कौन लेते हैं? अरे बड़े बड़े फिल्म स्टार लेंगे, सेठ या रईस लेंगे। क्यों लेते हैं? पागल हैं क्या? कहते नहीं। सुनिए, वो गेहूं में ताकत कहां से आती है, कीमत कहां से बढ़ती है? खेत में साल में सिर्फ एक फसल ली जाती है। हर महीने 1.5 महीने में खेत की पूरी जुताई की जाएगी और जुताई करके छोड़ देते, कुछ नहीं करते। जो खरपतवार हो बीन लिया, पर बाकी कुछ नहीं करेंगे। सफाई करेंगे और अंदर तक गहरा खोद के डाल देंगे। कि क्यों? अभी तक सूरज की किरणें सिर्फ ऊपर ऊपर पड़ती थीं, अंदर तक जाने दो। वो फर्टिलाइजर बनता है नेचुरल। उस मिट्टी में इतनी ताकत आती है कि जब उसमें गेहूं बोते हैं, खेत में बीज बोने के पहले नमी चाहिए, नहीं तो बीज उगेगा नहीं। एक बार खेत भरते हैं, पानी लगाते हैं और उसके 7 दिन बाद उसने मिट्टी ने पी लिया, नमी है, तब जाके गेहूं बोते हैं हल्की जुताई करके। उसके बाद उसमें पानी नहीं दिया जाता है। 3 महीने पानी नहीं दिया जाता है। वो अपने दम पे उस मिट्टी से वो नेचुरल फर्टिलाइजर खींच खींच के वो इतना मजबूत दाना होता है कि जिस समय उसके दाने को मुट्ठी में लेके यूं हिलाओ तो जैसे लोहे के छर्रे बजते हैं ऐसे बजते हैं। आपके गेहूं तो लकड़ी के दाने जैसे भी नहीं बजेगी। समझ रहे ना? उसमें जो ताकत होती है मैंने देखी है। एक बार सर्दियों में वो कहीं से ले आया मैं, एक बार सर्दियों में उसकी रोटी खा ली। सर्दी उतनी पड़ रही, पर जिस दिन जब मैं गया तो उन्हीं जितने कपड़े पहनता था उतने ही पहने, लेकिन मारे पसीने की हालत खराब, पानी पी पी के हालत खराब हो गई। क्यों? उसमें उतनी हीट थी, उतना पावर था। वो धूप उसने मिट्टी ने ली है, वो मिट्टी महत्वपूर्ण बन गई। अभी हमने अपने विचारों को कितना जोता है, भगवान की वाणी कितनी बोई है, उसमें कितनी धूप जाने दी है ज्ञानियों के वचनों की। सुबह सुबह ठंडक में जरा सुनाते हैं, दिन भर उसका विचार कभी नहीं करते। बनी है ना, बनी है, चतुर होते हैं, बहुत बहुत चतुर होते हैं। चवन्नी में 4 रुपए की चीज नहीं खरीदो तो बनी का है कि देखो कई लाभ हैं। वो कहते हैं ना, पिताजी सुनाते, मूड मुड़ाए 3 गुण सिर की मिट जाए खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। किसी के सिर में खाज हो गई थी, अब क्या करे? डॉक्टरों के, अरे कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, चल नाई के यहां जाके मुड़वा देते, हवा लगेगी ताजी, खाज भी मिट जाएगी। तो मूड मुड़ाए 3 गुण सिर की मिट जाए खाज, और गंजे होके निकलोगे तो लोग समझे महाराज, अरे महाराज आओ, खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज। तो मूड मुड़ाने में घाटा क्या है? मुड़ाया क्यों था और नतीजा क्या निकला? ये चित्त को जोतो आप पहले कि वो वाणी, वो धूप अंदर तक प्रवेश करे। आप ऊपर ऊपर से बोलते हैं पंडित, और श्रोता भी ऊपर ऊपर से सुन के चले जाते। वो सुबह के समय का उपयोग है। आप खर्च करोगे, आप कोई भी चीज लोगे, अखबार भी लोगे तो पैसे में मिलेगा। यहां उल्टा लेके आते हैं। पवन जी हमारे बहुत चतुर व्यक्ति हैं, पक्के बिजनेसमैन है। मंदिर जाने में देना तो कुछ है ही नहीं, पुण्य बदले में लेके आते कि नहीं आते? अगले जन्म तक काम आएगा। तो बताओ, देने जाते कि लेने? हमने कुछ नहीं दिया। सुबह का टाइम वैसे ही आलस करते निकलता, समाज भी इज्जत करती है।
बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। अरे पहले अपने परिणामों को जोतो। क्यों जाना देव दर्शन करने? क्या पाना वहां से? जरा सी ऊर्जा अंतर तक गई क्या? सच बताइए। आप देख के अरे बड़ा पुण्य, अरे पुण्य के लिए देव दर्शन कब होते हैं? पुण्य तो बंद है। वो स्वयं मोक्ष मार्गी मोक्षगामी जीव है। उनके दर्शन से, उनके प्रवचन से बंद छूटना चाहिए कि बंद होना चाहिए? तो आपने छूटने के लिए कभी अपने दिमाग को खोला, जोता इसको? ताजी हवा, ताजी धूप जाने दो अंदर तक, वो फर्टिलाइजर का काम करेगी। वस्तु स्वरूप का विचार करो। ज्ञानियों ने क्या कहा उसका विचार करो। संसार, शरीर और भोगों की स्थिति क्या है उसका विचार करो। ये खुली धूप अंदर जा रही है, तब अंदर से जो बोगे तत्व ज्ञान, उसका जो बीज निकलेगा, जो फसल होगी, उसमें जो ताकत होगी, संसार के संयोगों और विपरीतताओं में वो विचलित नहीं होगा। समझ में आएगा? वो विचलित नहीं होगा। वो धीरे धीरे समकिति से छायक समकिति के मार्ग पर बढ़ेगा। आज सुबह जो स्टेटस पे लिखा था, वो ऐसी अद्भुत चीज थी, जिनके पल्ले पड़ गई तो पड़ गई। लोगों ने बहुत कहा ऐसा बताओ बताओ क्या, आखिरकार अर्थ लिख के भेजना पड़ा। थोड़ा बहुत नहीं आ रही थी समझ में कि क्या कह दिया इसमें। सुबह सुबह क्या दिमाग में चल रहा था। डिफरेंस समझ रहे? होना चाहिए, होना चाहिए। वो कविताओं की बुक छप रही ना, तो उसमें ये संदेश बोलता मेरे से, कहते सर ये इसमें थोड़ी जगह खाली है, 4-6 लाइन की, इसका एक छंद और बढ़ा दो तो अच्छा रहे। अविरति माने मिथ्या दृष्टि की भूमिका से अविरति और आगे बढ़ने की जो क्रम था, कर्णलब्धि आदि के परिणाम, उसके अपनी कर्णलब्धि के परिणाम पूरे बता दिए, उसको रूपक में बता दिया। अब क्या बताएं? तब कर्णलब्धि सम्यक दर्शन के प्राप्त के बाद फिर छायक सम्यक दृष्टि कैसे विचरते हैं, उसके परिणामों की गति क्या होती, वो पूरा खोल के बताया। निर्वात गगन में हंसा उड़े, वो एकदम अद्भुत विषय है। ये कब निकलेगा? मांग हो रही है कि किताब का पेज पूरा हो जाए, लेकिन चित्त पे एक नया संस्कार का अध्याय लिखा जाए। इन दोनों का अंतर एक ही है क्या? भले ही उससे एक पेज पूरा हो रहा हो, बॉक्स मैटर नहीं देना पड़े, लेकिन जो निकला है वो अपने आप में एक ग्रंथ है। वो कोई खाना पूर्ति नहीं है, वो ग्रंथ है। ये चीजें अमृता शीति सिखाती है, कैसे अपने चित्त की गुड़ाई करो। अंदर तक रोशनी जाने दो, अंदर तक धूप जाने दो, अंदर तक फर्टिलाइजर बनने दो। तुम्हारा दिमाग जो है, तुम्हारे चित्त जो है, तुम्हारे जो चिंतन की शैली है, वह इतनी उर्वरक हो जाएगी कि जो अर्थ कोई नहीं बता पाता वो अर्थ तुम बता सको। विजय जी आप तो नहीं आ पाए थे, लेकिन विधान में हमारे एक मित्र थे, वो बोलते पीछे, मैं खड़ा था, मैं तो खड़े होकर ही करता हूँ, तो पीछे धीरे धीरे कहते डॉक्टर साहब ये क्या होता है, ये क्या होता है, चकवा चकवी का नाम क्यों आ रहा है बार बार? ये कौन से मोक्षगामी जीव थे? और नंदीश्वर द्वीप में हर जगह, चारों दिशा, हर दिशा में चकवा चकवी की ध्वजाएं। हमने कहा यहां किसी भी जिनालय में जाएं, देव देवी साथ जाते जरूर हैं, वो एक दूसरे बहुत राग करते हैं, कोई ऐसे राग की कमी नहीं है, लेकिन वहां जाने के बाद देव को देवी नहीं दिखती है। वस्तु स्थिति है, चकवा चकवी बगल में हो पर उन्हें वो नहीं दिखता है, दोनों को चांद दिखता है। ऐसे उनके लिए ये सब भूल जाते हैं। वीतराग मुद्रा दिखती है, उसमें ऐसे मग्न हो जाते हैं कि वैर नहीं कहे लखी हो तो सम्यक धर्म, भवन बावन्य प्रतिमा नमो सुकर्म। ये धूप जाने दो जरा अंदर तक। ये बीजाक्षरादि वो गुड़ाई का काम करते हैं, उर्वरकता बढ़ाओ,
दाना छोटा सा और पर विस्तार बहुत हो। तुम घंटों सुनते हो, रात भर पीसते हो, सुबह प्लेट में निकालते हो। क्या रूपल बहन, कभी ऐसा किया आपने कि रात भर, हमारे यहां तो रात को पीसे ही नहीं जाता, लेकिन कहावत है कि रात भर पीसा और प्लेट सुबह देखा तो एक प्लेट में भी नहीं निकला आटा, रोटी काहे की बनाए। अरे तुम जीवन में अपने लिए पाथे काय का बनाओगे जब तुम्हें चिंतन की आदत ही नहीं है, तुम्हारे चिंतन से कुछ निकलता ही नहीं है। बिना दाने के पाट घिसाओगे तो पत्थर का पाउडर निकलेगा, पथरी हो जाएगी, पेट नहीं भरेगा, पोषण नहीं होगा। ऐसे ही जो व्याकरण, शब्द, इन सब चीजों में न्याय, करणान योग, प्रथमान योग की कहानी, कितनी नॉलेज। अरे नॉलेजों के चक्कर में रहोगे, क्षुद्र क्षोभ समय, ये पत्थर घिस रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। एक शब्द सुनो और उसका इतना विस्तार हो, इतना विस्तार हो। अपने भावों को इतना उर्वरक बनाओ कि एक बीज पड़े और उससे द्वादशांक जितना विस्तार हो जाए। समझ गए? हुआ था ना, किसको हुआ था? शिवभूति मुनि को। एक शब्द याद है, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, इतना याद नहीं रहता। प्रक्रिया आती थी, शब्द नहीं आता था। लेकिन उसका जब प्रयोग करके जम गए तो केवली का ज्ञान वह उनके चरणों में था। समझ गए कि नहीं? वो सारी प्रक्रिया केवल ज्ञान कारण मेंबुदु, ये कन्नड़ टीकाकार कहते हैं, ये केवल ज्ञान का कारण होगा, ये दिव्य ध्वनि का कारण होगा। वो भूमिकाओं में, अपने परिणामों में देखो, आपके जैसे तीर्थंकर जन्म लेते हैं, उनके शरीर के जो लक्षण होते हैं सामुद्रिक विद्या के, वो चक्र के, वज्र के, पद्म के, ये चिन्ह देख के, गज के, ये देखते हैं तो महापुरुष ज्ञानी लोग निर्णय करते हैं, अरे ये तो बहुत अद्भुत महापुरुष। वो चिन्ह छोटे मोटे चमड़ी पे बने हुए वो उन्हें महापुरुष नहीं बनाते हैं, लेकिन जो महापुरुष होते हैं उनके ऐसे चिन्ह पैदा होते हैं। तो जब आप इतना जानोगे, बीजाक्षरों आदि का प्रयोग करके अपने चित्त को इतना विस्तृत करना जानोगे, तो आपकी पात्रता जानी जाती है कि आप किस दिशा में जा रहे हो। ये कोई कर्तावाद नहीं है, इसके इस पक्ष से हमारे मोक्षों ने आज तक चर्चा सुनी नहीं है, वो सारी चर्चाएं इसमें आने वाली। ख्याल में आया? शांत मन से विचार करना, चिंतन करना, ये अमृताशीति वह ग्रंथ है जैसी चर्चाएं मुमुक्षु जगत में कभी हुई नहीं। जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, कैसे बढ़ा जाता है हम अपने परिणामों को, जैसे दाल का एक दाना टटोल के तो देखते हो कि दाल पक रही कि नहीं पक रही, अपने परिणामों को कभी टटोल के देखा? कैसे जाने कि पक रहे या नहीं पक रहे? हम दूसरों को बहुत पकाते हैं बोल बोल के, लेकिन ज्ञानियों की सुन के अपने परिणामों को नहीं पकाते हैं। वो कला सीखना है तो उसके लिए अमृताशीति है। समय हो गया, बाकी चर्चा करें।